केंद्रीय कपड़ा मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की है, जिसकी चर्चा खूब हो रही है। इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, आज के बच्चे जो 30 साल के हो गए हैं, उन्होंने नहीं देखा लालू जी का जंगल राज। पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिले, ये नीतीश कुमार की काफी पुरानी मांग रही थी। इसी साल ये मांग पूरी हुई, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे दिया गया है और अब नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग उठने लगी है। ये मांग की है केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने। ऐसे व्यक्ति को देश में पुरस्कृत करने की जरूरत है, चाहे जिस भी पद से स्वीकार किया जाए, भारत रत्न जैसे चीजों से नवाजा जाए। गिरिराज सिंह की ओर से नीतीश कुमार को भारत रत्न की मांग के समर्थन में एनडीए की पूरी फौज उतर आई है। एक सुर में एनडीए के नेताओं ने नीतीश के लिए गिरिराज सिंह के बयान का समर्थन किया है। जो मांग गिरिराज जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी उसका पूर्ण समर्थन करती है। गिरिराज सिंह जी की मांग बिल्कुल जायज है। नीतीश कुमार ने जिस जंगल राज और कुव्यवस्था से बिहार को निकालकर यहाँ तक लाया है, उसके लिए नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना ही चाहिए। नीतीश कुमार जी से बेहतर इस उपाधि के लिए कोई हकदार नहीं हो सकता। हालांकि नीतीश के लिए गिरिराज सिंह की ओर से भारत रत्न की मांग का आरजेडी के नेता कुछ और ही राजनीतिक एंगल निकाल रहे हैं। भारत रत्न, नोबेल पुरस्कार सब देंगे, लेकिन चुनाव के बाद फिर महाराष्ट्र में शिंदे जी की तरह नीतीश जी को भी कुर्सी से बेदखल करेंगे। ये पहला मौका है जब बीजेपी के किसी नेता ने नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की है। इससे पहले जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और जेडीयू नेता छोटू सिंह नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग कर चुके हैं। ये मांग तब हो रही है जब अगले साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और मांग उठाने वाले हैं गिरिराज सिंह, जो कभी नीतीश कैबिनेट में रहते हुए नीतीश कुमार के आलोचक माने जाते थे और खुलकर अपनी बातें कहते थे। हालांकि लंबा वक्त गुजर चुका है, नीतीश और बीजेपी अब एक साथ हैं और नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो गिरिराज सिंह केंद्र में मंत्री। न्यूज 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार और पटना से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सीएम नीतीश पर तेजस्वी यादव ने ऐसा बयान दे दिया जिससे बिहार की सियासत सुलग गई। तेजस्वी ने कहा कि सीएम नीतीश बीजेपी के कब्जे में है, सीएमओ का नियंत्रण बीजेपी कर रही है, अमित शाह के पास सरकार का पूरा कंट्रोल है। तेजस्वी के इस बयान पर बिहार में सियासी बवाल मचा है। यहाँ का जो सीएमओ है वो उसका कंट्रोल जो है भाजपा के नेताओं के पास। नेता प्रतिपक्ष का एजेंडा और भाषा पर हम लोग वक्तव्य नहीं देते हैं। लालू प्रसाद जी का परिवार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है। हम जब पॉलिटिकल सिजेरियन इंजेक्शन देते हैं ना, वो दर्द असहाय करता है। सीएम नीतीश को लेकर तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार की सियासत सुलग गई है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा आरोप लगाया। तेजस्वी ने कह दिया कि नीतीश को बीजेपी चला रही है, बीजेपी के पास सीएमओ का नियंत्रण है, अमित शाह के पास पूरा कंट्रोल है। सुनिए तेजस्वी यादव का वो बयान जिस पर सियासी घमासान मचा है। यहाँ का जो सीएमओ है वो उसका कंट्रोल जो है भाजपा के नेताओं के पास है और जो इनके कुछ 4 जो नेता हैं, 2 दिल्ली में चले गए हैं, 2 यहाँ हैं, वो भाजपा के संपर्क में है। तो पूरी तरीके से कंट्रोल जो है अब अमित शाह जो है कर रहे हैं। तेजस्वी के इस बयान के बाद एनडीए के दिग्गज नेताओं ने एक सुर में पलटवार शुरू कर दिया। एनडीए ने तेजस्वी को लालू राबड़ी शासनकाल की याद दिलाई। विजय सिन्हा ने लालू प्रसाद को बिहार की बर्बादी का सबसे बड़ा नायक बता दिया। तो जेडीयू ने पूछा कि तेजस्वी के माता पिता के शासनकाल में कौन लोग सरकार को हाईजेक किए हुए थे। जो बिहार को जंगल राज का स्वरूप में गुंडा राज में तब्दील किया और बिहार के अंदर एक फ्रॉडिज्म का राजनीति का शुरुआत किया है। श्रीमान लालू प्रसाद यादव बिहार के बर्बादी का सबसे बड़े नायक है। लालू प्रसाद जी का परिवार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है। लालू जी के परिवार के द्वारा इस बिहार को लूटने का काम किया गया और इस तरह का बयान
लालू जी पहले बोले, फिर उनके परिवार के बच्चे बोल रहे हैं, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय तेजस्वी यादव जी, राजनैतिक रूप से कौन किसको हैक करता है, इसके तो आपके माँ पिता का शासनकाल साक्षात उदाहरण है। वित्त विभाग कौन चलाता था? अघोषित रूप से आपके मामा मान्यवर साधु यादव जी, मान्यवर सुभाष यादव जी। फर्नीचर तक सुरक्षित नहीं रहता था। नीतीश सरकार पर बीजेपी का नियंत्रण है, सरकार पर पूरा कंट्रोल अमित शाह का है। तेजस्वी के हाईजैक वाले बयान पर बिहार में सियासी महाभारत छिड़ गया है और बिहार का सियासी पारा ठंड मौसम में भी गर्मा गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। नीतीश कुमार पर तेजस्वी के आरोप पर बिहार में सियासी घमासान मचा है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि तेजस्वी उटपटांग बातें करते रहते हैं, तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा तेजस्वी यादव क्या हैं, उनकी पहचान क्या है। मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि तेजस्वी के माता पिता के समय रिमोट से सरकार चलती थी। मंगल पांडे ने भी तेजस्वी पर निशाना साधा। देखिए, उटपटांग बात करना उसकी आदत हो गई है। सपना में चलना, सपना देखना, उटपटांग बोलना, अब यही सब विपक्ष का काम रह गया है और विपक्ष के पास सब कोई काम नहीं। तेजस्वी यादव जी क्या है, उनकी पहचान क्या है, उनकी पहचान क्या है? माता पिता पूर्व मुख्यमंत्री थे, यही उनकी पहचान है। जमीन पर उनका कोई मेहनत है। लोकतंत्र की परिभाषा हम लोग को समझाएगा। जिसके परिवार में लोकतंत्र नहीं हो, वो क्या लोकतंत्र की परिभाषा हमको समझाएगा? तो तेजस्वी यादव के न परिवार में लोकतंत्र है, न पार्टी में लोकतंत्र है। वो तो राजशाही शासन के साथ सोचते हैं। सब कुछ बहुत बढ़िया से हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रहा है। जनता का विश्वास बढ़ रहा है। उपचुनाव में भी जनता ने चारों सीट एनडीए की झोली में डाल दिया। तो इन सारे कारणों से उनके पेट में दर्द हो रहा है। अब उस दर्द की दवा तो उन्हें ही खोजनी पड़ेगी। इस दर्द की दवा तो हम लोगों के पास है नहीं।